जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली एक आईडी का आज और एक का कल आ जाएगा इंशाल्लाह। जी क्लियर है आवाज? जी बेटा आवाज क्लियर है, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? ओके मे भी इसके बाद शायद एक सेशन और हो 10 to 15 मिनट्स का। अच्छा हम डिस्कस कर रहे थे हेक्साडेसिमल कोडिंग स्कीम। जो हमारे पास बेसिक स्टैंडर्ड जो हमारे पास नंबर सिस्टम यूज होता है दैट इज डेसिमल। ठीक है, डेसिमल जो 0 से 9 जिसमें 10 डिजिट्स आते हैं इंक्लूडिंग जीरो, तो हम 0 से 9 उसको कंसीडर करते हैं। हेक्साडेसिमल में हमारे पास जो है वो वही 0 to 9 नंबर यूज होते हैं और 6 और एक्स्ट्रा डिजिट की सपोर्ट भी हमें प्रोवाइड कर रहा होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, मैं हेक्साडेसिमल थोड़ा दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में वी हैव 10 नंबर जो कि स्टैंडर्ड होता है वो डेसिमल होता है। कोई भी नंबर हम यूजुअली जो काम कर रहे होते हैं वो डेसिमल में कर रहे होते हैं जिसकी रेंज हमारे पास 10 की है बेस। ठीक है, हेक्सा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसकी हमारे पास जो बेस है वो 10 है। 10 मीन्स कि हम उसमें 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई नंबर दे रही हूँ 2146 तो ये एक डेसिमल नंबर है जिसमें 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, और उसकी बेस क्या है मेरे पास 10। इसी तरह हेक्साडेसिमल भी हमारे पास क्या है, हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब है 10। So hexadecimal means 10 and 6 16. So hexadecimal representation डेसिमल के साथ साथ 6 और नंबर्स भी हमें प्रोवाइड कर रही है जो कि 9 के बाद 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, 6 नंबर और दे रही है। डेसिमल की सपोर्ट हमारे पास 0 से 9 तक है। हेक्साडेसिमल हमें 6 और डिजिट दे रहा है जो कि जिसको हम 10 11 12 13 14 एंड 15 कह रहे हैं। अब अगर हम हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है, अगर मैं कह रही हूँ कि 1 2 ठीक है, 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो 0 1 जो कि डेसिमल की बेसिक हमारे पास नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास बेसिक है। ठीक है, अगर हम 1 और 0 10 की बात करें तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये हम इस 1 और इस 0 को मर्ज करके 10 कह रहे हैं या हम ये एक अलग डिजिट और ये एक अलग डिजिट है या ये एक ही डिजिट है। तो इसी तरह जब हम 10 को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे हेक्साडेसिमल में तो हम इसको ए कहेंगे। इट मीन्स जहां हमने ए यूज किया है वो 10 है और जहां हेक्साडेसिमल में 1 और 0 यूज हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि 0 ये वाला 0 है और ये वाला 1 ये वाला 1 है। और जहां कहीं हमने 10 यूज करना है तो उसके लिए हम 10 को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह 6 और डिजिट की सपोर्ट हमें दे रहा है हेक्साडेसिमल। 11 को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह 12 को हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से। इसी तरह 13 को डी से। मतलब ये कोड यूज कर रहा है हेक्साडेसिमल। 0 से लेकर 9 तक नंबर एज इट इज यूज होंगे। 10 से लेकर 15 तक जो नंबर यूज हो रहे हैं उसके लिए ए बी सी डी का कोड यूज कर रहा है हमारा हेक्साडेसिमल कोडिंग स्कीम। ई और 15 के लिए हमारे पास यूज हो गया एफ। ये हमारे पास टोटल रेंज है जो हेक्साडेसिमल हमें दे रहा है। हेक्सा का मतलब 6 और डेसिमल का मतलब 10। डेसिमल वही 0 से लेकर 9 नंबर और उसके साथ साथ हेक्सा 6 और डिजिट्स ऐड कर रहा है 10 11 12 13 14 15 और उन 10 11 12 13 14 15 के लिए ए बी सी डी ई एफ कोड्स यूज कर रहा है।
ठीक है। सो दैट अगर मैं एक नंबर कह रही हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 2a एंड 5, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2a का मतलब है 10 एंड 5, वेयर एज हम कह रहे हैं कि ये 2 ये सिंपल डिजिट वाला 2 है, ये 5 ये सिंपल ये वाला 5 है, और ये जो ये a है अगर हम इसको ऐसे ही लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो रही है हमारे पास। अगर मैं 2105 लिख रही हूँ, ठीक है, तो अब हमें ये नहीं पता कि ये जो 10 है ये दो अलग डिजिट्स हैं या ये एक ही 10 यूज हो रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन होती है। तो इसलिए कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हेक्साडेसिमल, अगर आपने 9 के बाद कोई नंबर शो करना है 10 11 12 13 14 15, तो एक्सप्लिसिटली आप उसके लिए ये कोड यूज कर सकते हैं। सो अगर तो ये 10 जो है वो ये वाला 10 है, तो आप उसके लिए हेक्सा में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करेंगे 2a एंड 5। ये हेक्साडेसिमल की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब जब हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल में हमारे पास क्या है? हमारे पास 15 जो है वो जो है कैरेक्टर्स की डिजिट की सपोर्ट है 0 से लेकर 15 तक। ठीक है, तो जब हम 0 से लेकर 15 तक की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वो पावर यूज हो रही है हेक्साडेसिमल के लिए, वो 2 की पावर यूज हो रही है अगेन। और 4 बिट पैटर्न पे हेक्सा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4 बिट पैटर्न क्या होगा? बाय अप्लाइंग पावर ऑफ 2। तो जो 2 की पावर 0 है 1, 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, एंड 2 की पावर हमारे पास नेक्स्ट आ गई 3 इज 8। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं विद द पावर ऑफ 2। 2 पे जब हम 0 अप्लाई करेंगे पावर, तो हमारे पास क्या आएगा? 1। 2 पे जब पावर 1 अप्लाई आएगी तो हमारा आएगा 2। सो हमारे पास जो पावर है वो क्या होगी? वो 2 की पावर होगी। हर हेक्सा डिजिट जो नंबर है हमारे पास, हर हेक्सा डिजिट है वो 4 बाइनरी डिजिट्स में रिप्रेजेंट होता है, जो कि इक्विवेलेंट होता है पावर ऑफ 2 के। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, हर हेक्साडेसिमल नंबर, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास डेसिमल का 0 है, तो डेसिमल को जो डेसिमल का 0 है उसको अगर हम हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो बिट पैटर्न में वो 4 बिट पैटर्न में रिप्रेजेंट होगा, और वो 4 बिट पैटर्न पावर ऑफ 2 होगी। यानी कि जब मैं 2 पे 0 की पावर अप्लाई करूंगी, 2 की पावर 0, so it will be equivalent to 1। इसी तरह 2 की पावर 2 would be equivalent 2 की पावर 1 equivalent to 2। फिर मैं अप्लाई करूंगी 2 की पावर 2 equivalent to 4, 2 की पावर 3 equivalent to 8। तो हर हेक्साडेसिमल का नंबर जो है वो इन 4 बिट्स पे पैटर्न पे मैप होता है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे पास हेक्साडेसिमल में नंबर है 0, 0 की रिप्रेजेंटेशन 8 वर्ड 2 पे क्या होगी? जब चारों की चारों ये बिट्स 0 होंगी। जब ये चारों 0 हैं तो दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू 0। अगर मैं कह रही हूँ हेक्साडेसिमल में 1 है मेरे पास नंबर, तो उसको मैं बाइनरी बिट पैटर्न में कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? 0, सारी बिट्स ऑफ होंगी, सिर्फ वो वाली बिट ऑन होगी जिसको ऑन करने से रिजल्ट 1 आया, दैट इज 1। फिर हमारे पास 2 है, सो 2 को अगर मैं हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करूंगी तो सारी बिट्स मेरे पास ऑफ आएंगी, सिर्फ वो बिट ऑन होगी जिससे रिजल्ट 1 आएगा, विच इज बिट नंबर ये वाली 2। 0 इज इक्वल टू 2। फिर हमारे पास 3, 3 के बिट मैंने ऑन, 3 का नंबर बनाना है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल के रिप्रेजेंट करना है बिट पैटर्न में, 4 बिट पैटर्न में। तो 3 बनाने के लिए मुझे बाकी क्या क्या ये 0 करना पड़ेगा, एक 2 वाली बिट ऑन करनी पड़ेगी और एक 1 वाली बिट ऑन करनी पड़ेगी। सो 2 + 1 इज इक्वल टू 3। अब लेट सपोज मैंने 4, हेक्साडेसिमल का नंबर है 4, अब मैंने उसको बिट पैटर्न में रिप्रेजेंट करना है, तो 4 के लिए 8 वाला 0 होगा, ये 4 वाला ओपन होगा, बाकी सारे ऑफ होंगे मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंटेशन बन गई? 4 की।
यानी कि कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर अगर मैं कह रही हूँ 3 तो उसका बिट पैटर्न क्या होगा, अगर मैं उसको बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करूंगी तो इट वुड बी इक्विवेलेंट टू 0011। इसी तरह अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर है ए मीन्स 10, ठीक है, तो 10 बनाने के लिए मुझे कौन सी बिट पे काम करना पड़ेगा, 10 के लिए मुझे 8 वाली बिट ओपन करनी पड़ेगी, 4 वाली 0 होगी, 2 वाली ओपन करनी पड़ेगी, 8 प्लस 2 10 और 1 वाली 0। सो ये मेरे पास 8 और 2 वाली बिट ओपन हो गई, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास 10 है जो कि ए है। अगर मैंने डी बनाना है, डी का मतलब क्या है, मेरे पास 13, तो 13 के लिए मुझे कौन सा पैटर्न बनाना पड़ेगा, 8 वाली बिट ओपन करनी पड़ेगी, 4 वाली बिट ओपन करनी पड़ेगी, 8 प्लस 4 12, 2 वाली 0 और 1 वाली ओपन करनी पड़ेगी। तो मेरे पास क्या बना, जो जो बिट ओपन होती चली जाएंगी हम उसका डिजिट को, उसकी जो पावर है उसको ऐड कर देंगे। 8 वाली बिट ओपन है 8, 4 वाली बिट ओपन है 8 प्लस 4 12, 1 वाली बिट ओपन है 1, सो 12 प्लस 1 13। तो ये हमारे पास 13 हो गया, यानी कि किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये हमारे पास डी के इक्विवेलेंट हो गया। फिर लेट सपोज हम 15 की बात कर रहे हैं, एफ 15 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी बिट्स ओपन करनी पड़ेगी, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15। तो ये मेरे पास बन गया 15 और यहाँ पे मेरे पास आ गया एफ। इसके अलावा अब मैं कोई और बिट पैटर्न नहीं बना सकती, यानी कि ये जो 0 से लेकर एफ तक है, इसी की सीक्वेंस जो है ये इस 8421 के बिट पैटर्न में बन सकती है। अब इससे बड़ा कोई नंबर है तो फिर उसके लिए मुझे यहाँ पे और क्या यूज करना पड़ेगा, 16 बिट 32 एंड सो ऑन। फिर वो बिट्स ऑन होती चली जाएंगी और उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम काम करते चले जाएंगे। तो ये हमारे पास हेक्साडेसिमल की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई, असल में हेक्साडेसिमल में ये 8421 समझना होता है कि हेक्साडेसिमल 0 से लेकर 15 तक नंबर होते हैं, जिसमें 10 से लेकर 15 को हम ए बी सी डी ई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। हर हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बिट पैटर्न, जो 4 बिट पैटर्न है, वो जो 2 की पावर पे बनता है, 1 2 4 और 8, यही पावर होगी, इसी पे हम मैप कर रहे होते हैं। ठीक है, अब लेट अज्यूम मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मेरे पास, बस हमने ये 8421 याद रखना है। ठीक है, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, ठीक है, एक हमारे पास नंबर है हेक्साडेसिमल ही है। ठीक है, लेट सपोज मैं कह रही हूँ हेक्साडेसिमल का मेरे पास एक नंबर है 3 ए मीन्स 10 एंड एफ, ये एक नंबर है। ठीक है, मुझे इसको बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करना है, तो 3AF के लिए हम इसको बाइनरी में ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, लेट सपोज मैं इसको यहाँ से ये रेजर से रिमूव कर देती हूँ। ये 8421 बिट पैटर्न ये तो वैसे ही रहेगा, तो इसको हम वैसे ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। जब भी हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो ये 8421 माइंड में रखना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ये जो 3AF है हमें इस पे काम करना है। ठीक है, 3AF मेरे पास हेक्साडेसिमल की वैल्यू है। ठीक है, इस हेक्साडेसिमल के लिए मुझे क्या करना है, इस हेक्साडेसिमल के लिए मुझे, ये देखिए हेक्साडेसिमल के लिए मैं इसमें बेस लगा देती हूँ कि ये मेरे पास 16 है। ठीक है, ये बेस 16 है, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर है, और मुझे इसकी इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसकी बाइनरी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बाइनरी मीन 0 और 1 की फॉर्म में निकालना। हमें क्या है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी मीन्स बेस 2,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर इस नंबर को स्प्लिट करेंगे 4 बिट में। ये जो 3 है, 3 के लिए 4 बिट पैटर्न क्या होगा, 3 ऑन करने के लिए मुझे 8 को 0 करना पड़ेगा, 4 को 0 करना पड़ेगा, 2 को ओपन करना पड़ेगा और 3 को ओपन करना पड़ेगा। तो 3 के लिए मेरी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या बन गई, 0 0 1 एंड 1। फिर नेक्स्ट है मेरे पास ए मीन्स 10। 10 ऑन करने के लिए मुझे 8 को ओपन करना पड़ेगा और 2 को ओपन करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास ए की रिप्रेजेंटेशन क्या बन गई बाइनरी के लिए, 1 1 0 1 0। फिर एफ है, एफ मीन्स 15। 15 के लिए मुझे सारी की सारी बिट्स ऑन करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम जो नंबर हमें बनाना है उसके लिए हम वही बिट्स ओपन करेंगे। तो ये बिट पैटर्न हमारे पास बन गया 1 2 3 4। तो 3AF जो है वो बाइनरी के इस वैल्यू के इक्विवेलेंट है। ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है और ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। तो इसी तरह हमारे पास कोई भी हेक्साडेसिमल का नंबर होगा हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे बाइनरी में। जी अब क्लियर हो गया क्लास। पेपर में एक क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि मैं आपको कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू दे दूंगी और कहूंगी उसको बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करें, या बाइनरी वैल्यू दे दूंगी उसको बोलूंगी कि हेक्साडेसिमल में ट्रांसफॉर्म कर दें। ठीक है, अच्छा अब ये तो हमने देखा कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे जाते हैं। अब लेट सपोज मुझे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना है। ठीक है, अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए भी हम यही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। ठीक है, लेट सपोज ये मेरे पास ये वाला जो नंबर है ये मेरे पास ये बाइनरी नंबर है जिसका मुझे, या कोई हम और सिंपल देख लेते हैं पहले फिर ये वाला बाद में। लेट सपोज मेरे पास एक बाइनरी नंबर है 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है, सो जब भी कभी कोई बाइनरी नंबर गिवन हो और आपको उसका हेक्साडेसिमल निकालना हो, ठीक है, जब भी कभी कोई बाइनरी नंबर गिवन हो और आपको क्या रिक्वायर्ड हो, उसका हेक्साडेसिमल फॉर्म चाहिए हो कि हेक्साडेसिमल में उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमेशा आपने एक काम ये करना है कि उस बाइनरी नंबर को 4 पेयर में ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर एक ये है, इसको हम ब्रेक कर देंगे। एक ग्रुप ये बनेगा 1 2 3 4, एक ग्रुप ये बनेगा 1 2 3। इसमें 4 डिजिट नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे 4 डिजिट प्लेस कर देते हैं तो इससे हमारे इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरो ऐड करते जाएंगे इट विल नॉट अफेक्ट द ओवरऑल वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको 0 0 को जो हमारे पास बाइनरी वैल्यू थी उसको हमने ब्रेक कर दिया किसमें, 4 4 के पेयर्स में। और फिर उन 4 4 के पेयर्स को, जैसे ये 1 0 0 1 है उसको हम यहाँ रख देंगे 1, तो ये वाला पेयर है। ठीक है, 1 0 0 1 इसको हम यहाँ मैप कर देंगे 1 0 0 1। ठीक है, इसमें ऐड काउंट कर लेंगे बिट्स को, 8 वाली बिट ऑन है और 1 वाली बिट ऑन है, तो 8 + 1 9। सेकेंड हमारे पास क्या है 0 1 1 0, तो ये हो गया 0 1 1 0। 0 1 1 हमारे पास किसके इक्विवेलेंट हो गया, 4 + 2 6। सो ये हमारे पास ये बाइनरी नंबर इक्वल हो गया 9 एंड 6 हेक्साडेसिमल के। ये तो बहुत आसान है।
हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना तो बहुत आसान है। बस सिर्फ 8421 के बिट्स पे मैप करना है आपने, ये 8421 पे मैप करना है जस्ट। जी क्या क्वेश्चन है? मोहम्मद मुतसम। आप राइट से लिखो, आप लेफ्ट से लिखो, बस आपने 4 4 पे ब्रेक करना है। आप 4 4 से ब्रेक करें। जैसे यहाँ पे ये स्लाइड गिवन है, ऊपर वाली स्लाइड में क्या है? ठीक है, हमारे पास ये बिट पैटर्न मौजूद है, आप इसमें उसको 4 4 पे ब्रेक करते जाएं। 69 कैसे हो सकता है? हम तो इस तरीके से कह रहे हैं, ये देखें फर्स्ट वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, शायद मैंने कुछ यहाँ गड़बड़ किया है, एक मिनट। देखो जो बिट पैटर्न यूज किया है ना, उस बिट पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम नंबर लिखेंगे। 10001 9 के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। और 01106 6 के इक्वल है, तो ये हमारे पास 69। ठीक है, तो ये 69 होगा हमारे पास। ये हमारे पास 6 और 9 होगा। जो आपने बिट पैटर्न यूज किया उसी के नीचे उसकी हेक्साडेसिमल वर्जन। जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब एक काम ये करती हूँ कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, आप सॉल्व करें अभी और मुझे इसका आंसर बताएं, ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, एक नंबर हम दे देते हैं 5D2। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका बाइनरी फॉर्म निकालना है आपने। फिर हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 2F7। ठीक है, ये भी एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको भी आपने बाइनरी में ट्रांसफॉर्म करना है। थर्ड वन मैं एक बिट पैटर्न दे रही हूँ, इसको आपने हेक्साडेसिमल निकालना है इसका। 4 वाला है आपके पास, और 5 है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके मुझे जरा 1 बाय 1 इसका आंसर बता दें कि क्या आंसर आ रहा है। बस आपने 8421 याद रखना है बस, और उसके अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज आ रही है उन वैल्यूज को यहाँ पे रखकर उनका जो बिट ऑन होगी, जहाँ 1 होगा उसको ऐड करना है, जो 0 होगा उसको ऐड नहीं करना। बस 8421 याद रखना है।
बेटा ऑब्वियस सी बात है, जो हेक्साडेसिमल में गिवन है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और जो बाइनरी फॉर्म में गिवन है उसको हेक्साडेसिमल में करना है। इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 का क्या रिजल्ट आ रहा है? 5D2। ठीक है, ये 1307 मोहम्मद मोहतसम ने जो किया है ये सही किया है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1011101010। रिपीट में यहाँ लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ रहा है 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1011001010। ठीक है, जिनका ये आ रहा है वो सही आ रहा है। मोहम्मद मोहतसिम ने सबसे पहले सेंड किया था, उनका मैंने वेरीफाई कर लिया, सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का लेट मी चेक। जी, क्वेश्चन नंबर 2 का भी सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो आ रहा है 0 0। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है 00100111। ये क्वेश्चन 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर आ रहा है आप लोगों के पास? D4। D4। ठीक है, इसी तरह मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका क्या आंसर आ रहा है? 11100119। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है मेरे पास जो कि है 011010, इसका मेरे पास आंसर आ रहा है 1A। ये आंसर्स आ रहे हैं क्लास। अब आप लोग वेरीफाई कर लें कि यही आ रहे हैं आपके पास या ये नहीं आ रहे।
क्वेश्चन नंबर 1 का अच्छा सेम नहीं आ रहा। ठीक है, मोहतशम और हसान के सारे आंसर यही आ रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा, जिनका क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 5D2। ठीक है, 5D2 उसामा के भी यही आ रहे हैं, मानूर के भी यही सेम आंसर आ रहे हैं। फर्स्ट का मैं बता देती हूँ, मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, इरेजर से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। फर्स्ट मेरे पास क्या है, 5D and 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 का पैटर्न निकालेंगे। 5 के लिए बिट पैटर्न हमारे पास क्या होगा, 8 वाला डेफिनेटली 0 होगा, 4 वाला 1 होगा, और फिर हमारे पास 2 वाला 0 होगा, और ये हमारे पास 1 होगा। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया डी। डी क्या है मेरे पास, डी का मतलब है ABCD 10 11 12 13। 13 के लिए मुझे क्या निकालना, ओपन करना पड़ेगा, 8 वाली ओपन करनी पड़ेगी, 4 वाली ओपन करनी पड़ेगी, और 1 वाली ओपन करनी पड़ेगी। 8 9 10 11 12 13। फिर उसके बाद मेरे पास 2 बिट है, 2 के लिए मुझे सब 0 करना पड़ेगा, सिर्फ 1 वाली ओपन करनी पड़ेगी, 0। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 0। 5 के लिए 0 1 0 1। ठीक है, डी के लिए 1 1 0 1 1 1 0 1, एंड 2 के लिए 0 0 1 0। तो यही तो आ रहा है हमारे पास। बस एक 0 आप यहाँ लगा दें, आप यहाँ पे 10 0 लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 के बाद अगर फर्स्ट वाला जो है, ये वाला पैटर्न सेम हमारे पास आ रहा है, 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0। अब यहाँ पे ये 0 है, अगर आप इस 0 को इस आउटपुट पे शो करें या नहीं करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूजली जो फर्स्ट वाला 0 होता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर आप रखना चाह रहे हैं तो रख लें, लेकिन इसका आपकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब आप बाइनरी पे जा रहे होंगे, यहाँ पे भी यही है कि जब आप यहाँ पे 0 है, इस 0 को अगर आप रखें या ना रखें, आप पैटर्न बनाने के लिए 0 लेफ्ट साइड पे जितने ऐड करते जाएंगे, वो आपकी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं करेगा। जी दानियाल। थर्ड ये नहीं आ रहा, थर्ड वाला कौन सा था, थर्ड वाला है 0 0 0। चलो थर्ड वाला भी मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। ठीक है, थर्ड पे हमारे पास क्या है, थर्ड को हम 4 पे ब्रेक कर देंगे। ये 4 बिट पे ब्रेक किया, और फिर ये 4 बिट पे फिर से ब्रेक किया। तो 0 1 0 0 0 1 0 0 एंड 1 1 0 1 1 1 0 1। अब इसको कैलकुलेट कर लें, इसका आपके पास आ जाएगा 4 वाली बिट ओपन है, और 8 9 10 11 12 13। ये हमारे पास हो गया 13, और 13 हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है, डी के। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डी, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 4। तो ये हमारे पास D4 बन गया। जी दानियाल, हो गया क्लियर। ओके जी, सबको सब क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आज की क्लास में क्या देखा है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, एंड हेक्सा टू बाइनरी। ठीक है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में होपफुली हम डिस्कस करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्सा। वो ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल तो बहुत आसान है,
यहाँ पे 4 बिट है, वहां पे हम उसको 3 बिट्स में ब्रेक करके मैप कर देंगे 1 to 4 पे, क्योंकि ऑक्टल की लिमिट क्या होती है 4 to 1, 7 डिजिट्स हैं तो वहां पे ये 8 हट जाएगा। तो जब हम ऑक्टल टू बाइनरी जाएंगे या बाइनरी टू ऑक्टल जाएंगे, जैसे यहाँ पे हम 4 बिट पैटर्न यूज करें, वहां पे हम 3 बिट पैटर्न यूज करेंगे, बस ये डिफरेंस होगा। वो हम करके देख लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली जब ये हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक क्विज होगा आपका, ठीक है, इसी से रिलेटेड, इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे जो आपने सॉल्व करने होंगे और सॉल्व करने के बाद उसको सबमिट करवाना होगा। ठीक है जी, फिर ऐसा करते हैं कि अटेंडेंस के लिए हमें नेक्स्ट सेशन तक जाना पड़ेगा। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास? 39 मीन 38 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट क्लास में जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा नंबर सिस्टम का, कन्वर्जन का, तो फिर उसके बाद क्विज होगा। ठीक है, फिर अटेंडेंस के लिए नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अब इस सेशन में तो 1 मिनट रह गए, लेस देन 1 मिनट। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये स्लाइड जो है वो आपके LMS पे अपलोडेड है, आप इनको बाकी जो रिमेनिंग स्लाइड्स हैं काइंडली उनको भी देख लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो हम पढ़ें वो चीज़ें आपको पहले से ज़रा थोड़ी बहुत पता हों। देखिए, स्लाइड में थोड़ा सा मुश्किल करके बताया हुआ है, वही चीज़ जब मैं यहाँ पे करके बताती हूँ तो आसान हो जाती है। देखिए, ये इन्होंने कन्वर्जन सारा बताया हुआ है, तो ये काइंडली स्लाइड पे आप ज़रा एक दफ़ा खुद से गो थ्रू भी कर लीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस गिवन है। नेगेटिव वाला मैं आपको करवाऊंगी कि अगर पॉइंट्स वाली वैल्यू हो तो उसको हम बाइनरी में और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जी, ये स्लाइड अपलोडेड है, बहुत पहले से, मिट के पहले से अपलोडेड है ये आपके LMS पे। मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे।